नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत यह हमारा वीडियो है। इसमें हम अनुच्छेद 2 पर बात करेंगे और यह जो अनुच्छेद है अजय माला के द्वारा जारी किया गया जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से लिया गया है। अजय माला छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी पॉपुलर है और इसके प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस बार जो है मैं इस पुस्तक से स्टडी कराने वाला हूं, तो जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो इस पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको अनुच्छेद को क्यों पढ़ना जरूरी इसको समझिए। 2025 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुआ उसमें मेंटल एबिलिटी बहुत आसान था, गणित बहुत आसान था, लेकिन पिछले 2-3 साल से हिंदी बहुत कठिन कर दिया गया है। तो हिंदी को आप जितना सरल समझ रहे हो उतना है नहीं है, अब इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अनुच्छेद को पढ़ते समय कुछ इसका जो व्याकरण के खंड है उसको भी बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है व्याकरण को भी बताते जाऊंगा, तो इससे साथ साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। अनुच्छेद 2 है, कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और उनसे प्रार्थना की कि वे उनको एक हाथी भेज दे। ये पहला लाइन है। अब पहला लाइन में समझते क्या दिया है, कुछ साल पहले, ठीक है, जापान के बच्चों ने, तो यहाँ पर बच्चे कहाँ के हैं, जापान के हैं, ठीक है, जापान के बच्चों ने। तो यहाँ पर अगर कारक की बात करें तो कर्ता ने, तो जापान के बच्चों क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ये जो ने है वो कर्ता कारक के लिए है। तो जापान के बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा। क्या लिखा, पत्र लिखा, ठीक है। उसने, इसका जो क्रिया है वो क्या है, लिखने का है, और यहाँ पर को क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, कर्म के रूप में है। और उनसे प्रार्थना की कि वे उनको एक हाथी भेज दे। अब यहाँ पर देखो, उनसे और उनको 2 बार आए हैं। और उनसे प्रार्थना की, किनसे प्रार्थना की, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो यहाँ पर जो उनसे है किसके लिए यूज हुआ है, इस नाम के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो यहाँ पर उनसे क्या होगा, एक सर्वनाम होगा। उनसे प्रार्थना की कि वे उनको, तो वे अर्थात कौन, वे अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको एक हाथी भेज दें। उनको किसको, जापान के बच्चों को। तो यहाँ पर वे भी क्या है, एक सर्वनाम है, और उनको भी क्या है, सर्वनाम है। भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने यहाँ पर किसके लिए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए है। उनको, किनको, जापान के बच्चों को एक सुंदर हाथी भेज दिया। कैसा हाथी भेजा, सुंदर। तो यहाँ पर सुंदर क्या है, सुंदर जो है विशेषण है जो कि हाथी की विशेषता बता रहा है, जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। वह हाथी मैसूर से आया था, उसे समुद्री रास्ते से जापान भेजा गया। अब देखो यहाँ पर वह जो शब्द है, ये जो वह शब्द है ये सर्वनाम के लिए नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है वह हाथी, अर्थात उस हाथी की यह क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो वह यूज हुआ है सार्वनौमिक विशेषण के रूप में यूज हुआ है, अर्थात जब सर्वनाम को विशेषण के रूप में यूज किया जाता है तो सार्वनौमिक विशेषण कहा जाता है। तो वह हाथी मैसूर से आया था, उसे समुद्री रास्ते से जापान भेजा गया। किसे, हाथी को जापान भेजा गया, किससे, समुद्री रास्ते से। तो यहाँ पर जो समुद्री है, ठीक है, समुद्री रास्ते, तो यहाँ पर रास्ते की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। रास्ता कैसा है, समुद्री रास्ता, अर्थात समुद्र से होकर जाता है, ठीक है। जब वह टोक्यो पहुंचा तो हजारों बच्चे उसे देखने आए। कौन टोक्यो पहुंचा, हाथी। हाथी कहाँ पहुंच गया, टोक्यो पहुंच गया। टोक्यो कहाँ है, इसका मतलब ये जापान में है। तो हजारों बच्चे उसे देखने आए। उनमें से बहुतों ने कभी हाथी नहीं देखा था। उनमें से बहुतों ने, किनमें से, जो बच्चे वहाँ पर देखने आए थे उनमें से बहुत से बच्चों ने हाथी कभी नहीं देखा था। वह राजसी पशु उनके लिए भारत का एक प्रतीक बन गया। वह कैसा पशु, राजसी पशु। तो राजसी कहाँ, किस रूप में यूज हुआ है, यहाँ पर उपयोग हुआ है एक विशेषण के रूप में। वह राजसी पशु उनके लिए भारत का एक प्रतीक बन गया। प्रतीक अर्थात चिन्ह, निशानी। इस प्रकार जापान और भारत के बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए। नेहरू जी को इस बात से बहुत खुशी हुई
कि उनके इस उपहार से जापान के अनेकों बच्चे खुश हुए और हमारे देश के बारे में सोचने लगे। तो उनके इस उपहार से, तो यहाँ पर जो इस शब्द प्रयोग हुआ है उस उपहार की विशेषता बता रहे हैं। उनके इस उपहार से जापान के अनेकों बच्चे खुश हो गए। तो अब जो है ये हमने अनुच्छेद को पढ़ा, ठीक है, कुछ इसमें जो ग्रामर है उसको भी बताया, अच्छा लगा होगा। अब इनके प्रश्न का उत्तर देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल पर आप सभी आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आता है। और यूट्यूब का एक पॉलिसी है, अगर कमेंट नहीं आता है, लाइक नहीं आता है, तो वो जो है वीडियो ज़्यादा फैलता नहीं है। और हम चाहते हैं कि ऐसे वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँचे। इसके लिए आप हमारे वीडियो के बारे में जो भी आप अनुभव करते हैं उसको कमेंट को किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो सके। हमारा उद्देश्य बिल्कुल सार्थक है, ज़्यादा विद्यार्थी जो है ये चीज़ पहुँचे और इंटरनेट में वो सही चीज़ों का यूज करके अपने ज्ञान का वर्धन करें। ठीक है, तो निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सभी जो है विद्यार्थियों के हित के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न है यहाँ पर, उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेजा। इस वाक्य में उनको शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेजा, कहाँ दिया गया है? उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेजा। तो यहाँ पर उन्होंने किसके लिए था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनको किसके लिए है? जापान के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस शब्द का पूछा गया है? उनको का। तो उनको अर्थात जापान के बच्चों के लिए, तो ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। हाथी ने भारत से जापान की यात्रा की। हाथी ने भारत से जापान की यात्रा कैसे की? जहाज द्वारा, रेल द्वारा, वायुयान द्वारा, सड़क द्वारा। तो यहाँ पर देखो, कहीं पर इन शब्दों का उल्लेख नहीं हुआ है, जहाज, रेल, वायुयान, सड़क। यहाँ पर आया है समुद्री रास्ते से। तो समुद्री रास्ते, तो समुद्र में क्या चलता है ये आपको सोचना पड़ेगा। जहाज चलता है, रेल चलता है। तो सबसे पहले तो जो नहीं चलता उसको हटाते हैं, रेल तो चलता नहीं है। वायुयान तो आकाश में चलता है, चाहे नीचे में समुद्र हो, खेत हो या शहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सड़क द्वारा, वहाँ सड़क तो है नहीं है, तो तीनों चीज़ हट गए। तो क्या मिला? जहाज द्वारा। जहाज को इसलिए मैं रोका था क्योंकि कई विद्यार्थी जहाज को जो ऊपर में उड़ता है वायुयान, उसको भी जहाज बोलते हैं। विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ में इनको जिहाज करके बोला जाता है, वो जिहाज जावत है। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हजारों जापानी बच्चे हाथी को देखने टोक्यो आए क्योंकि वह भारत से भेजा गया था, वह एक पालतू हाथी था, वह एक राजसी पशु था। इसके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, क्या होगा? वह भारत से भेजा गया था, इसलिए आएगा क्या? लग रहा है कि इंपॉर्टेंट, ये तो नहीं है भाई। उनके देश में तो कई देश से कुछ ना कुछ चीज़ें आती है, तो भारत से भेजा गया इसलिए उसका इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये नहीं हो सकता। वह एक पालतू हाथी था, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे क्या होगा? वह एक राजसी पशु था, इसके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। तो आप अगर बच्चे होते और आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जाता, तो इनमें से आप किसको चयन करते हैं? ऐसे चीज़ों को देखते ना जिसको आप कभी देखे नहीं हो। तो भाई चूंकि यहाँ पर बच्चे आए हैं, तो बच्चों का जो मन होता है नए चीज़ों को देखने के लिए होता है। तो इसके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब जो है नेहरू जी खुश थे क्योंकि उन्होंने जापान को एक हाथी भेजा था। उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे। हाथी ने समुद्री रास्ते से एक लंबी यात्रा की। हाथी जापान में खुश था। तो इस अनुच्छेद में दिया गया है उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे, तो ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां, नेहरू जी ने एक हाथी जापान भेजा क्योंकि उन्हें हाथी पसंद थे, अर्थात नेहरू जी को हाथी पसंद थे। हाथी राजसी पशु है। जापानी बच्चों ने हाथी मांगा था। जापान की सरकार ने एक हाथी मांगा था। किसने मांगा था हाथी? कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा
और उनसे प्रार्थना की कि वे उनको एक हाथी भेज दें। ये अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा जापानी बच्चों ने हाथी मांगा था। तो यहाँ पर हमने इस अनुच्छेद को हल किया। अगला और वीडियो आएगा जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, क्रम से लेकर आते जाएंगे। गणित के भी वीडियो इसमें हैं, मेंटल एबिलिटी भी लेकर आएंगे, अर्थात कंप्लीट तैयारी यहाँ पर होने वाली है। और हम कुछ विशेष क्लास के लिए अपने इस चैनल में मेंबरशिप को भी ऑन कर दिए हैं। तो जो मेंबरशिप लेना चाहता है उनको विशेष क्लास का लाभ मिलेगा, तो आप ले सकते हैं। अर्थात बहुत ही स्पेशल होने वाला है सन 2025 का। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पर। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।